Good morning students. Today I will teach you SST. In SST I will teach you history part and first chapter I am going to continue. Name of first chapter Glorious India from beginning to 1206. In our last video we have completed Gupta dynasty. In Gupta dynasty we studied about the major rulers of Gupta dynasty and cultural achievement of Gupta period and as well as society of Gupta period. Gupta period में जो society divided थी वो 4 parts में थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास. एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू डायनेस्टी नेम्ड चोला डायनेस्टी. चोला डायनेस्टी को हमने स्टार्ट कर चुके थे. चोला डायनेस्टी. चोला डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द 3 मेजर रीजन्स ऑफ दक्षिण पथ, यानी कि दक्षिण पथ के जो 3 मेजर रीजन्स थे, जो 3 मेजर रीजन थे उनमें से ये एक वन थी, ये एक थी. दिस वाज द वन ऑफ द 3 मेजर रीजन ऑफ दक्षिण पथा. और जो 3 मेजर रीजन थे उसमें से चोला, चेरा, पांड्या. चोला, चेरा और पांड्या. तो ये जो 3 मेजर रीजन्स थे उनमें से एक रीजन था चोला ऑफ दक्षिण पथा, यानी कि दक्षिण पथा यानी कि साउथ का. चेरा जो है आज के टाइम पर इसका प्रेजेंट नेम केरला है. क्या नाम है बेटा? केरला. तो अंडरस्टूड. चोला, चेरा एंड पांड्या वर 3 मेजर रीजन्स ऑफ दक्षिण पथा. ये तीनों ही मेजर रीजन्स थे दक्षिण पथा के एंड चोला रीजन वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से चोला एक था. और जो आज हम जो डायनेस्टी जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं चोला डायनेस्टी. सबसे पहले जो भी हम कोई डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं वी डिस्कस अबाउट इट्स फाउंडर. फाउंडर कौन था? तो इसका फाउंडर था कारिकला. फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी कारिकला. और मैंने ये भी बताया था कारिकला जो था उसने 2 डायनेस्टी तो फाउंड की थी. डायनेस्टी तो फाउंड की थी. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला डायनेस्टी इन, कब की थी इन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड? इन 100 CE. 100 CE में 100 कॉमन एरा में चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कारिकला. ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ 2 टाउन. इन्होंने 2 शहरों को भी बसाया था. वो 2 शहर कौन से थे? पुहार एंड पुगार. You have to remember this, that write the name of 2 towns led by the which foundation led by the Karikala. तो वो जो दे नेम के थे पुहार एंड पोगार. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पुहार एंड पोगार. इन 2 टाउन की फाउंडेशन इसने लिखी थी और इन्होंने अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया था कावेरी पट्टनम, उरगपुर से कावेरी पट्टनम, उरगपुर टू कावेरी पट्टनम. तो हम लोगों को कारिकला के बारे में 3 थिंग्स ही लर्न करनी है. पहली, ही वॉज द फाउंडर या ही फाउंडेड चोला डायनेस्टी इन 100 CE. 100 CE में इन्होंने चोला डायनेस्टी को फाउंड किया. ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ 2 टाउन्स पुहार एंड पोगार एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम उरगपुर टू कावेरीपुरम. नोट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं PDF में. अब जब मैं जो डायनेस्टी आपको पढ़ा रही हूँ तो नोट्स आपने नोटबुक में किए होंगे, तो वो पेज आपको खोलना है जिसमें चोला डायनेस्टी के नोट्स लिखे हुए हैं. और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ प्लीज़ बुक से या नोट्स से आपको रीडिंग भी करनी है. बिना बुक खोले या नोट्स पढ़े आप नहीं समझ पाओगे. सो प्लीज़ जो भी डायनेस्टी मैं पढ़ा रही हूँ और टॉपिक में आपको पढ़ाई हूँ, अपनी बुक्स और नोटबुक को प्लीज़ सामने रखिए और मैच करते रहें कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है. और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेगा. अब हम बात करते हैं कारिकला के बाद में जो राजा हुए थे वो हुए थे आदित्य. ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ द विजालिया. अब क्या है कि कारिकला के बाद में विजालिया के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है. हम लोग मेजर रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं. ये कारिकल का सन और सक्सेसर नहीं था, ये विजालिया का सन था. He was son and successor. Sorry, he was son and successor
सक्सेसर ऑफ विजालिया। ये सन और सक्सेसर किसका था बेटा? विजालिया का। किसका बेटा था? विजालिया। और इन्होंने पल्लव किंग, आदित्य ने पल्लव किंग को, पल्लवा किंग को हराया था। ही डिफीटेड पल्लवा किंग अपराजित, पल्लवा किंग अपराजित। इन्होंने पल्लवा किंग अपराजित को हराया था। तो जो मेजर रूलर्स हम पढ़ेंगे डायनेस्टीज में, तो हम उनके बारे में क्या पढ़ेंगे? जो वॉर उन्होंने लड़ा है उसके बारे में, या उन्होंने किस किंग को हराया, अपना किंगडम कहाँ तक एक्सपेंड किया। वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन द डायनेस्टीज। तो डायनेस्टीज में हमने सबसे पहले कारिकला के बारे में पढ़ा। कारिकला फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। ही फाउंडेड दिस डायनेस्टी इन 100 CE. He also led the founded of 2 towns, Puhar and Pogar, and he shifted his capital from Urakpur to Kaveri Patnam. After that, we are discussing about the Aditya. Aditya was son and successor of Vijalia, and he defeated. उसने जो हराया था, किसे हराया था? पल्लवा किंग अपराजित को। इसने एक राजा पल्लव किंग थे अपराजित, उसको हराया था। अब हम आदित्य के बाद में जो दूसरा रूलर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, कर्नाटका फर्स्ट। आप बुक को भी साथ में लेकर के बैठेंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जिन जिन रूलर्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। कर्नाटका फर्स्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कर्नाटका फर्स्ट। ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ आदित्य। ये जो सन और सक्सेसर था, ये आदित्य का सन एंड सक्सेसर था। सन एंड सक्सेसर ऑफ आदित्य। ये आदित्य के उत्तराधिकारी और उनके सन भी थे। ही हैड क्रस्ड द पावर ऑफ पल्लव बैडली। ही हैड ऑल्सो ऑक्यूपाइड। अब इन्होंने, इनके जो फादर थे आदित्य, इन्होंने पल्लव राजा अपराजित को डिफीट किया था ना, इन्होंने भी पल्लव के पावर को, यानी कि उनके जो शक्ति थी, उनका जो एक्सपेंडिंग कर रहे थे कैपिटल को, अपने किंगडम्स को, क्रश ली, यानी कि पूरी तरीके से क्रश कर दिया था। इन्होंने, कर्नाटका फर्स्ट ने पल्लव्स पावर को एंड कर दिया था। तो ही क्रस्ड पावर ऑफ पल्लव बैडली, कि पल्लव्स की जो पावर थे उनको बुरी तरीके से इन्होंने दबा दिया था, ख़त्म कर दिया था। ही हैड ऑल्सो ऑक्यूपाइड मदुरई विच वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। अब ध्यान सुन लो, पांड्यास, चोला चेरा पांड्या। पांड्या भी तो दक्षिणा का एक और रीजन था। तो इन्होंने क्या किया? एक तो पल्लव्स पावर को बैडली क्रश्ड किया। सेकंड थिंग इन्होंने क्या की? ऑक्यूपाइड कैपिटल ऑफ पांड्या। पांड्या की जो कैपिटल थी जिसका नाम क्या था? मदुरई। इन्होंने मदुरई को कैपिटल कर लिया। मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ये पांड्यास की क्या थी? कैपिटल थी। और इन्होंने इसको, मदुरई को क्या कर लिया? कब्जे में कर लिया था, इसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। तो मदुरई पर कब्जा कर लिया किसने? कर्नाटका फर्स्ट ने। तो आदित्य के बारे में हमने क्या पढ़ा? आदित्य के बारे में हमने पढ़ा कि पल्लव राजा अपराजित को तो डिफीट किया ही था, पल्लव किंग अपराजित को डिफीट किया आदित्य ने। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की। कर्नाटका वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ आदित्य। ये सन और सक्सेसर थे आदित्य के। और जो ये पल्लव, उसका जो बचा कुचा पावर भी था, थोड़ा बहुत पावर जो बच गया था, उसको बैडली क्रस्ट कर दिया था, पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया था, ये खत्म कर दिया था कर्नाटका ने। और दूसरी बात, जो पांड्या, जो वन अनोदर मेजर रीजन ऑफ दक्षिण पथा। दक्षिण पथा के 3 मेजर रीजन से चोला चेरा पांड्या। तो पांड्या की जो कैपिटल थी मदुरई पर भी ऑक्यूपाई कर लिया था किसने? कर्नाटका में। अब हम बात करते हैं राजा फर्स्ट में। तो वी हैव डिस्कस्ड, हमने कितने रूलर्स को डिस्कस कर लिया है? 3 को। कारिकला फाउंडर
एंड पुहारेनपोगार जो टाउन था उसको भी तो उसकी फाउंडेशन भी इन्होंने रखी थी। एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल उरकपुर टू कावेरीपट्टनम। उसके बाद में हमने आदित्य को पढ़ा। आदित्य जो सन था और सक्सेसर था विजालिया का था। एंड ही डिफीटेड कौन सा राजा को हराया था? पल्लव किंग अपराजित को। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कर्नाटका हु वाज सन एंड सक्सेसर ऑफ आदित्य, और इन्होंने पल्लव के पावर को पूरी तरीके से क्रस्ट कर दिया था। एंड जो पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई, उसको भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। ओके, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर देन लिसन वीडियो अगेन एंड अगेन। रिपीट करके वीडियो को सुनना है, चैप्टर को भी रीड करना है। दिस इज़ योर बोर्ड क्लास और काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो चुका है आप लोगों का ड्यू टू कोविड-19। सो आप लोगों को हार्ड वर्क करना है, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वेरीज आप लोग शेयर करना चाहते हैं टीचर से, तो आप हमें फ़ोन कॉल से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एज वेल एज यू कैन कम टू स्कूल बिटवीन द 9 to 12 o'clock। तो आप लोग इस दौरान आ सकते हैं और अपनी क्वेरीज और अपनी प्रॉब्लम को हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। बट हार्ड वर्क तो कैसे करना पड़ेगा? आप लोगों को ही करना पड़ेगा। बोर्ड क्लास है बेटा, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि 9th में आपने हाफ सिलेबस तो 9th में ही पढ़ लिया था। जैसे कि 9th में आपने SST पढ़ ली, इंग्लिश हिंदी 9th में ही कंप्लीट कर ली थी हम लोगों ने, तो और संस्कृत भी आपने 9th में ही पढ़ ली। तो ये तो बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि ये रिवीजन रहेगा। और प्लीज़ टाइम वेस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को शेड्यूल बनाना है कि ये मेरी बोर्ड क्लास है मुझे, और इस क्रूशियल टाइम में भी मुझे कैसे सक्सेस लेनी है। देखो एक्सक्यूज़ तो सभी बनाएंगे, कोविड-19 था, क्लासेस नहीं लग रही थी, स्कूल नहीं चल रही थी, तो ड्यू टू दिस रीज़न वी हैव गॉट लेस परसेंटेज। लेकिन जिसको जो करना होगा, जो आगे बढ़ना चाहेगा, तो इन प्रॉब्लम्स को वो नेगलेक्ट करके अपने जो एम है उस पर फोकस करेगा। नाउ आई एम डिस्कस आदित्य कर्नाटका फर्स्ट के बाद में राजा फर्स्ट हम बात कर रहे हैं। इनका जो टाइम रहा है 985 to 1013 CE तक रहा है। चलो, he became the almighty rulers of South India by occupying entire मद्रास, मैसूर। और ये जो था राजा फर्स्ट, ये साउथ इंडिया का ऑल माइटी रूलर बन गया, मतलब सबसे शक्तिशाली राजा फर्स्ट बन गए थे। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो 985 to 1013 था। तो ही बिकेम द ऑल माइटी रूलर ऑफ साउथ इंडिया बाय ऑक्यूपाइंग मद्रास, मैसूर, कुर्ग एंड सिन्हला द्वीप श्रीलंका। यानी कि सिन्हला द्वीप श्रीलंका पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। मैसूर, कुर्ग और मद्रास पर भी कब्जा करके ये क्या बन गए थे? ऑल माइटी रूलर बन गए थे। ही बिल्ट अ शिवा टेम्पल, ये आपको याद रखना है। राजा ने क्या बनाया था? ही बिल्ट अ शिवा टेम्पल, ही बिल्ट अ शिवा टेम्पल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने एक शिवा टेम्पल बनाया था जिसका नाम क्या था? राजराजेश्वरा या फिर बृहदेश्वरा। नेम्ड, उस टेम्पल का नाम क्या था? नेम्ड राजराजेश्वरा, और या फिर उस टेम्पल का क्या नाम था? बृहदेश्वरा, देश्वरा। तो ये जो टेम्पल था, एक शिवा टेम्पल जिसका नाम राजराजेश्वरा या बृहदेश्वरा था, वो बनाया था इन हिज कैपिटल तंजौर, इन हिज कैपिटल तंजौर। तो तंजौर को इसने क्या बना लिया? अपनी कैपिटल बना लिया। और जो फाउंडर थे उन्होंने कावेरीपट्टनम को अपनी कैपिटल बनाया था। तो जो चोला डायनेस्टी में राजा जब रूलर थे, तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस कैपिटल है राजराजेश्वरा, बृहदेश्वरा जिनका नाम है, शिवा टेम्पल बनाया था, तंजौर में बनाया था। तो इससे भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है, हु बिल्ट टेम्पल ऑफ बृहदेश्वरा एंड वेयर? तो बनाया था राजा फर्स्ट ने, और तंजौर में बनाया बृहदेश्वरा, राजराजेश्वरा टेम्पल का नाम है। अब हम बात करते हैं राजा के बाद में आता है राजेंद्र। राजा के बाद में कौन आएगा? राजेंद्र। फिर आता है राजाधिराजा। राजेंद्र, राजाधिराजा, ये तीनों ही बड़े फेमस रूलर्स रहे हैं ऑफ चोला पीरियड और चोला डायनेस्टी। राजा में हमने क्या पढ़ा है? ही बिकेम ऑल माइटी रूलर्स। ये
बहुत ही शक्तिशाली रूलर्स बन चुके थे आफ्टर ऑक्यूपाइंग मद्रास, मैसूर, कुर्ग एंड सिन्हला द्वीप। सिन्हला द्वीप का जो नया नाम है वो श्रीलंका है, मतलब इन पर ऑक्यूपाई करके ये ऑलमाइटी रूलर बन चुके थे ऑफ साउथ। एंड ही ऑल्सो बिल्ट अ फेमस टेम्पल, शिवा टेम्पल। इन्होंने एक बहुत ही फेमस टेम्पल बनाया है नेम्ड राजराजेश्वरा, अपने ही नाम से रखा है राजराजेश्वरा बृहदेश्वरा, इन हिज कैपिटल तंजौर। आफ्टर राजराजा के बाद में हम पढ़ेंगे राजेंद्रा के बाद हम पढ़ेंगे राजाधिराजा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा हमें हर रूलर्स के बारे में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स तो याद रखनी ही है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से आ सकते हैं, लाइक डिस्क्राइब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द महाजनपदास एंड डिस्क्राइब द 16 महाजनपदास। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को महाजनपदा किसे कहते हैं, महाजनपदा 16 थे, उनके नेम, उनकी कैपिटल, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ महाजनपदा कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे, मोनार्क्स एंड रिपब्लिकन, और उनके नेम लिखने। उसके बाद में क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन मेजर जनपदास ऑफ राजस्थान। तो जो 4 जनपदास हमने पढ़े थे ना, तो उनको लिखने हैं। और या फिर किसी भी डायनेस्टी के क्या पूछ सकते हैं, मेजर रूलर्स पूछ सकते हैं। मेजर रूलर्स कौन कौन सी डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग है वो अभी तक हमने मौर्य डायनेस्टी में पढ़ा है, या गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ा है, या अब हम चोला डायनेस्टी में पढ़ रहे हैं। तो जो डायनेस्टी ज़्यादा लॉन्ग है ना, जो बड़ी है, जिसको ज़्यादा लॉन्ग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो उनके मेजर रूलर्स तो हमें लर्न करने ही हैं। अब शुंगा डायनेस्टी है, शुंगा डायनेस्टी जब हमने पढ़ी तो उसके मेजर रूलर्स तो डिस्क्राइब किए ही नहीं थे, सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंगा है, वो तो फाउंडर थे, और उन्होंने अश्वमेध जब यज्ञ करवाया था तो उसके पंडित कौन थे, हु वॉज द प्रिस्ट इन द अश्वमेध यज्ञ ऑफ शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, जो कि पुष्यमित्र शुंगा ने करवाया था। उस टाइम पर उनके पृष्ठ कौन थे, कुछ याद आ रहा है? एक फेमस ग्रामरियन रहे हैं, बहुत ही जो व्याकरण के ज्ञाता रहे हैं, वो रहे हैं, जिसका नाम क्या था, पतंजलि। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज द प्रिस्ट इन द अश्वमेध यज्ञ ऑफ परफॉर्म्ड बाय द पुष्यमित्र शुंगा, कि जो पुष्यमित्र शुंगा ने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करवाया था, तो उसमें प्रिस्ट कौन थे, तो वो कौन थे, पतंजलि। अब इसके अंदर मेजर रूलर्स के बारे में अगर आएगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द नेम ऑफ मेजर रूलर्स ऑफ शुंगा डायनेस्टी। तो पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंगा, ज्येष्ठ मित्रा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा, ज्येष्ठ मित्रा, भाद्र, क्या नाम था, भाद्रक एंड भागवत। तो सिर्फ नेम तो सभी के लिखने हैं हमें। तो सभी डायनेस्टीज के जब आप नोट्स लर्न कर रहे हो या अपने बेस पर नोट्स बना रहे हो, तो आपको सबसे पहले डायनेस्टीज के नेम लर्न होने चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं। सेकेंड थिंग, जब आप उस डायनेस्टीज लिख रहे हो, देन राइट द नेम ऑफ फाउंडर एंड लास्ट रूलर ऑफ दैट डायनेस्टी। तो जैसे अब शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पुष्यमित्र शुंगा। लास्ट रूलर भी दे रखा है हमारे देवभूति, शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, देवभूति। तो आप लोगों का वर्क है ये कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है एसएसटी के चैप्टर्स, कि जब आप डायनेस्टीज लिख रहे हो तो आप उस डायनेस्टी की जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द फाउंडर नेम, आफ्टर दैट यू विल राइट द लास्ट रूलर। जैसे कि हु वॉज फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, एंड लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी बृहद्रथ। हु वॉज फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा, एंड लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी कौन था, देवभूति। तो ये सब चीज़ें कब होगी, जब आप लोग खुद के नोट्स भी, मैंने तो प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको नोट्स पीडीएफ में, कुछ एक सेल्फ नोटबुक भी तो बनाते होंगे जिसमें आप लिख रहे हो, तो डेट वाइज जब आप स्टडी करते हो तो डेट मेंशन करोगे और उसमें वो सारे पॉइंट्स लिखोगे जो आपने आज स्टडी की हैं। चलो, तो राजा में हमने पढ़ा कि उन्होंने शिवा टेम्पल को बिल्ड करवाया था, जिसका नाम राजराजेश्वरा या बृहदेश्वरा था। अब हम बात करते हैं राजेंद्र की। राजेंद्र फर्स्ट, ये राजेंद्र फर्स्ट कौन थे, ही वो सन एंड सक्सेसर ऑफ राजराजा फर्स्ट। ये राजराजा फर्स्ट के सक्सेसर थे। राजराजा, राजेंद्र, राजधिराजा, इस नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ राजराजा फर्स्ट। ही हैड कॉन्कर्ड पेंगू, मालाबार एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड। ही फॉट द महिपाला हु वॉज द रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल। ही गेन द टाइटल ऑफ द गंगाईकोंडा। इन्होंने जो टाइटल गेन किया था, ही
gained the title of गंगाईकोंडा। ओके, सेकंड थिंग, इन्होंने बिहार से जो बंगाल और बिहार के जो रूलर थे जिनका नाम क्या था महिपाला, उसको भी डिफीट किया था। ही डिफीटेड महिपाला, सॉरी डिफीट नहीं किया था, सिर्फ इससे वॉर किया था। ही फॉट विथ महिपाला, महिपाला के साथ इन्होंने रूल किया था, जो कि बिहार और बंगाल के वो क्या थे, रूलर रहे थे। और इन्होंने जो ऑक्यूपाई किया था वो जो पेंगू था, मालाबार था, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, मालाबार और पेंगू को इन्होंने ऑक्यूपाइड किया। एंड ही गेन्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा। नाउ आई एम गिविंग अ क्वेश्चन, इन्होंने टाइटल तो गेन किया गंगाईकोंडा, लेकिन क्यों, क्या रीज़न था जिससे इनको गंगाईकोंडा टाइटल मिला, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इसका आंसर आप मुझे दोगे, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कल, क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक दिया है व्हाई ही गेन्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा। यू हैव टू रीड द चैप्टर में आपको राजेंद्र फर्स्ट चोला डायनेस्टी में इस राजा को पढ़ना है, इस रूलर की इंफॉर्मेशन पढ़नी है। देन आपको मुझे बताना होगा कि ये गंगाईकोंडा का टाइटल इसको क्यों मिला, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता, आंसर नहीं मिलता, देन मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। तो समझ में आया। सबसे पहले हमने पढ़ा राजा ऑलमाइटी रूलर बन गया था बाय कॉन्करिंग मैसूर, मद्रास, कुर्ग एंड श्रीलंका। एंड ही बिल्ट अ फेमस टेम्पल ऑफ शिवा, उसका नाम किया था राजेश्वरा टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल इन हिज कैपिटल तंजौर। तो तंजौर में शिवा टेम्पल किसने बनवाया, राजा ने बनवाया था, जो कि चोला डायनेस्टी के एक बड़े ही फेमस रूलर थे। अब इसके बाद में पढ़ा हमने राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो राजा के सन एंड सक्सेसर थे। और इन्होंने महिपाला जो कि बंगाल बिहार के रूलर से उनसे भी युद्ध कर रहा था। इन्होंने मालाबार, अंडमान निकोबार, पेंगू पर अपना ऑक्यूपेशन इस्टेब्लिश कर लिया था। एंड ही ऑल्सो गेन द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा। ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। हु गेन द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा, राजेंद्र फर्स्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। तो राजा फर्स्ट अलग थे, राजेंद्र फर्स्ट अलग थे। अब हम बात करते हैं राजाधिराजा। किसकी बात करेंगे, राजाधिराजा। राजाधिराजा फर्स्ट है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट नहीं है, ओनली राजाधिराजा है। ही वॉज सन एंड सक्सेसर ऑफ राजेंद्र। देखो बेटा, राजा के जो सन सक्सेसर थे वो राजेंद्र, ठीक है। राजेंद्र के बाद में जो सन सक्सेसर बने वो राजाधिराजा। तो हम पढ़े राजाधिराजा। ही वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द कोप्पम वाइल फाइटिंग विद द चालुक्य किंग सोमेश्वरा। और ये मर चुके थे, ही वॉज किल्ड, ये मर चुके थे इन द बैटल ऑफ, ही वॉज किल्ड यानी कि इनकी हत्या कर दी गई थी इन द बैटल ऑफ कोप्पम। तो कोप्पम के बैटल में कौन मर चुका था, राजाधिराजा रूलर ऑफ। और जब ये किससे फाइट कर रहे थे, वाइल फाइटिंग चालुक्य किंग सोमेश्वरा। तो चालुक्य सोमेश्वरा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन घूम के आता है बिटवीन होम बैटल ऑफ कोप्पम टुक प्लेस, किनके बीच में बैटल ऑफ कोप्पम हुआ था, तो चोला किंग राजाधिराजा एंड चालुक्य किंग सोमेश्वरा। चोला किंग राजाधिराजा और चालुक्य किंग सोमेश्वरा के बीच में बैटल ऑफ कोप्पम हुआ। इन दिस बैटल राजेंद्र नहीं, राजाधिराजा वॉज किल्ड, वो मार दिया गया था। बट हिज फादर राजेंद्र फर्स्ट डिफीटेड द चोला चालुक्य इन द बैटल ऑफ कुंडल संगम। लेकिन इनके जो फादर थे, राजाधिराजा के फादर कौन थे बेटा, राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया,
जब चालुक्य किंग सोमेश्वर ने इनके बेटे को राजाधिराजा को मार दिया था, तो इन्होंने इस चीज़ का क्या लिया, बदला लिया। तो इनके जो फादर थे राजेंद्र ने, इन्होंने डिफीट कर दिया चालुक्यस को डिफीट किया इन द बैटल ऑफ कुंडल संगम। तो कुंडल संगम के बैटल में इन्होंने चालुक्यस को हरा दिया था, रिवेंज ऑफ अर्लियर डिफीट, और अपने अर्लियर डिफीट यानी कि पुरानी हार का बदला लिया। तो राजाधिराजा हमने पढ़ा, राजाधिराजा वॉज द सन ऑफ द राजेंद्र, सन एंड सक्सेसर, बट ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ, कौन से बैटल में, कोप्पम के बैटल में मार दिया गया था, जिसको चालुक्य की सोमेश्वर। लेकिन इस चीज़ का बदला इनके फादर ने लिया, राजेंद्र ने, एंड ही डिफीटेड चालुक्य इन द कुंडल संगम बैटल का क्या नाम था बेटा, कुंडल संगम, और कोप्पम बैटल में राजाधिराजा को मार दिया गया था। अब हम बात करते हैं राजेंद्र कुलोत्तुंगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। राजेंद्र कुलोत्तुंगा हम लोग पढ़ेंगे कल। आई होप आपको चोला डायनेस्टी समझ में आ रही है। बहुत इजी डायनेस्टीज है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ एक बार अटेंशन देना है कि मुझे आप ईच डे 2 डायनेस्टीज तो पढ़ ही सकते हैं, कि हर दिन मुझे 1 या 2 डायनेस्टीज तो पढ़नी ही पढ़नी है। मेजर और ज़्यादातर तो सारी शॉर्ट डायनेस्टीज है, ज़्यादा बड़ी डायनेस्टीज नहीं है। तो हमने जो पढ़ी चोला डायनेस्टी में, वो कारिकला पढ़ी। कारिकला के बाद में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा आदित्य जो सन था बेटा, वो किसका सन था, विजालिया का सन था। और आदित्य ने क्या किया था, इन्होंने पल्लव किंग अपराजित को हराया था। उसके बाद हमने पढ़ा था पर्णाकटा का, जो कि आदित्य के सन था, और इन्होंने पल्लव उसके पावर को पूरी तरीके से क्रस्ट कर दिया। उसके बाद हमने राजा पढ़ा। राजा ने राजाधीरेश्वर टेम्पल को बिल्ड किया था। उसके बाद हमने राजेंद्र पढ़ा। राजेंद्र ने गंगाईकोंडा का टाइटल गेन किया था। राजेंद्र के बाद में हमने राजाधिराजा पढ़ा, जो कि जिसको मार दिया गया था इन द बैटल ऑफ कोप्पम बाय पल्लव किंग सोमेश्वर, बट इस चीज़ का रिवेंज उसके फादर ने लिया, राजेंद्र ने, एंड ही डिफीटेड पल्लव इन द बैटल ऑफ कुंडल संगम। रेस्ट मेजर रूलर्स हम लोग पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके। और उसके बाद में ये लास्ट रूलर रहेगा राजेंद्र कुलोत्तुंगा, जिसको हम कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और चोला एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय। और आई होप आर यू गेटिंग, आपको समझ में तो आ रहा है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर which I have given you at 5558777989. Till then, bye bye, stay home and stay safe, and pay attention more and more on your study.